जय हिंद साथियों। देखिए आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 25। इसमें का 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दशमलव भिन्न को पढ़े, केवल का है पढ़ना है। तो यह जो क नंबर लिखा है 3.4 है, तो यहाँ लिख दीजिए 3.4 हो तो गया। ख नंबर 10.27 10.27 क्योंकि दशमलव के बाद में एक एक अंक क्या है पढ़ा जाता है। आप क्या है एक एक अंक पढ़िएगा। 318.4201 318.4201 4201 हो गया। इसके बाद देखिए यह 500.0024 लिख लीजिएगा आप। 2 नंबर देखिए दशमलव भिन्नों के पूर्णांशों को लिखना है। देखिए दशमलवांश को नहीं लिखना है, केवल पूर्णांशों के लिखना है। तो पूर्णांक के मतलब दशमलव के बाद वाला अंक क्या है छोड़ देना है। केवल यह 8 लिखा है। 2 नंबर का क हो जाएगा 8। ख में देखिए ख हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद वाला संख्या को हम नहीं लिखेंगे। ग नंबर ग में हो जाएगा 100 हो जाएगा 100। घ नंबर घ में हो जाएगा 5001 हो जाएगा। ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दशमलव भिन्नों के दशमलव वाले भाग यानी दशमलवांश को लिखना है। तो क नंबर है देखिए इसमें शुरुआत में का संख्या को नहीं लिखना है, दशमलव के बाद वाला संख्या को लिखना है। तो यह है 02। 3 का क नंबर 02। ख नंबर देखिए 34 हो जाएगा, यह हो जाएगा 34। ख के बाद में ग नंबर यह हो जाएगा कितना 001। घ नंबर देखिए घ में हो जाएगा यह 001 के बाद में 10043। 3 के बाद में 4 नंबर क्वेश्चन दशमलव भिन्नों के साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखना है। देखिए 25 यह क्या है विस्तारित रूप में लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन 4 का क नंबर कितना है 25। तो यहाँ 25 प्लस 1/10 प्लस 4/100 यह हो गया विस्तारित रूप। देखिए पहला अंक के बटा में यानी दशमलवांश है, यह शतांश है। इसके बाद में सहस्रांश आ जाएगा, तो ये क्या है जीरो की संख्या बढ़ते जाएगा, नीचे में जीरो की संख्या। ख नंबर देखिए कितना है यह 4 नंबर में ये 4, तो यहाँ 4 प्लस 2 है तो 2/10 हो जाएगा प्लस 3/100 हो जाएगा। नीचे जीरो की संख्या बढ़ते जाएगा, आप प्लस में 5/1000 हो जाएगा। ग नंबर देखिए ग नंबर कितना है 10 है, 10 प्लस 0/100 प्लस 2/1000 हो जाएगी। आगे समझ ऐसा ही बनेगी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर के दशमलव भिन्नों को विस्तारित रूप में लिखिए। सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। दशमलव भिन्नों को विस्तारित रूप में लिखना है। 8 प्लस 4/10 प्लस 0/100 प्लस 2/1000 यही ना है। या आपको आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 8 प्लस 0.4 प्लस 0.00 प्लस 0.002। आगे समझ। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए ख नंबर क्वेश्चन ख कितना है यह 9, तो यहाँ 9 रहेगा 9 प्लस 9 दशमलव के पहला जो अंक है 0, तो यहाँ 0.0 लिखेंगे। फिर यहाँ दूसरा अंक है 2, तो 2 गो अंक हैं तो यहाँ पर दशमलव लिख करके 0.2 लिखेंगे। आगे समझ। फिर यहाँ प्लस दशमलव लिख करके यहाँ तीसरा अंक 0 है तो 3 गो अंक होना चाहिए 1 2 3, यानी तीसरे का अंक 0 है यहाँ 0 रहेगा। प्लस चौथा अंक 1 है तो 4 गो अंक होना चाहिए 1 2 3, एक लास्ट वाला अंक 1 है तो 1 यहाँ लिख देंगे। ख के बाद में ग नंबर कितना है 125 प्लस 0.4 प्लस देखिए दूसरा अंक 0 है तो 0.00 प्लस तीसरा अंक 1 है
0.001 प्लस चौथा अंक कितना है 7, तो 0.0007 हो गया इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दशमलव भिन्नों में लिखिए, भिन्न में लिखना है, यानी दशमलव में देखिए भिन्न में है लेकिन क्या है दशमलव भिन्न में लिखना है, दशमलव लिखना है। यह 15, ये 10 है नीचे तो यहाँ 2.23 हो जाएगा, हो गया ये। ख नंबर 0 तो यहाँ 0 और दशमलवांश है तो यहाँ से जहाँ देखिए 1/10 में होगा वहाँ से दशमलव शुरू हो जाएगा, तो 102 हो जाएगा, यहाँ 102। ख के बाद में ग नंबर 215 दशमलव देखिए यहाँ है 10 से शुरू तो 004 ग के बाद में घ नंबर 78.12 हो जाएगा, 1 2 नहीं सॉरी, देखिए यहाँ 3 गो 0 है तो बीच में क्या है 1 गो 0 नहीं लिखा है तो 0.2 हो जाएगा। अंग नंबर क्वेश्चन, अंग नंबर जो क्वेश्चन है कितना है 4 दहाई 5 इकाई, 4 दहाई 5 इकाई तो कितना हो गया 45। अब कह रहा है कि 4 दशांश यानी 0.4, इसके बाद में 2 शतांश। 6 नंबर 5 सैकड़ा, फिर 3 इकाई हैं तो इसमें दहाई हम मान लेंगे 0, 3 इकाई 0.5 शतांश है, दशांश नहीं दिया है तो यहाँ दशांश के स्थान पर 0, लेकिन 5 शतांश दिया है यानी 100 दिया है, और क्या है 8 सहस्रांश दिया है, 8 क्या हो जाएगा सहस्रांश हो जाएगा। ठीक, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ क नंबर, इसमें कह रहा है कि सम विषम और समतुल्य भिन्न दशमलव भिन्न को चुनिए। तो सम के मतलब होता है कि दशमलव के बाद में इसमें 1 अंक है तो इसी में 1 अंक रहना चाहिए, तो इसमें तो 2 अंक है इसलिए विषम हो जाएगा, यह हो जाएगा विषम। ख नंबर ये देखिए दशमलव के बाद में 2 4, इसमें है 0.2, इसमें क्या है दशमलव में 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसलिए दोनों हो जाएगा सम हो जाएगी सम। ख के बाद में ग नंबर, ग में है 2 अंक, इसमें भी 2 अंक है दशमलव बाद में, तो यह हो जाएगा सम। घ नंबर देखिए, घ में है 3.5, ये भी क्या है 3.5, 0 क्या है आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये क्या है दोनों के दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा समतुल्य हो जाएगा समतुल्य। घ के बाद में अंग नंबर 2.35 और 3.5, देखिए यह बराबर नहीं है लेकिन देखिए यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है दशमलव के बाद में ये, इसलिए यह हो जाएगा विषम। अंग के बाद में च नंबर, च में देखिए 4.05 4.05 यानी दोनों बराबर हैं तो यह हो जाएगा समतुल्य हो जाएगा। 7 के बाद में 8 नंबर, विषम दशमलव भिन्नों के जोड़े को सम दशमलव भिन्नों की जोड़े में लिखना है, यानी सब के सब क्या है विषम है तो सम में चुनना है, सम के रूप में लिख देना है, तो 4.3 या 2.45 है ना है, तो ये तो विषम है तो सम में बदलने के लिए यहाँ 1 0 बैठा देंगे, दशमलव के बाद में 2 अंक, इसमें भी 2 अंक हो गया। ख नंबर देखिए 3.04 यह कितना है 2.789 देखिए इसमें है दशमलव के बाद में 3 अंक, इसमें 2 अंक है तो 1 0 और हम बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा दोनों को दोनों बराबर हो जाएगा, सम हो जाएगा। ख के बाद में ग नंबर, ग में है 8.001 यह कितना है 2.4 है, तो इसमें 3 अंक है, इसमें भी क्या है डबल 0 लिख देंगे तो 3 अंक इसमें भी हो जाएगी। 8 के बाद में 9 नंबर देखिए, खाली स्थान में बड़ा छोटा को भर देना है, देखिए दशमलव के बाद में 4 है, दशमलव के बाद में 0 है तो सबसे बड़ा संख्या यह है, तो क नंबर में हो जाएगा बड़ा वाला संख्या का बड़ा इस तरह से। ख नंबर देखिए इसमें है 12 है, ये भी 12 है, यह है 45, यह है 54, तो 54 बड़ा है तो इसलिए इसमें हो जाएगा इस तरह से भरा जाएगी। ख के बाद में ग नंबर, ग में है देखिए 0.21 यह है 21, यह है 12, मतलब एक एक अंक बढ़ाता है, लेकिन क्या हम मानेंगे 21 या 12 तो 21 का सबसे बड़ा संख्या है तो इसलिए हो जाएगा इस तरह से रहेगा ये। घ नंबर 001, इसमें 3 को 0 1 है यानी 1 बड़ा है कि नहीं,
तो ये इस तरह से हो जाएगी। घ के बाद में अंग नंबर, यह दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि दशमलव 45 से 4.5, ये भी 4.5 हैं। ये क्या है, 0 नहीं भी ले सकते हैं। अंग के बाद में च नंबर देखिए, च नंबर में है 7.2421, यह है 241, जबकि यह 241 क्या है, छोटा है। आज 4 जो है बड़ा है, तो च नंबर में बड़ा के साइन रह गई। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले छोटा संख्या को लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 3 है, 13, 43, 23। तो 3 क्या है, सबसे छोटा संख्या है, 3.003 सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा संख्या, 13.03, 13.03 सबसे बड़ी संख्या। इससे बड़ा हो जाएगा 23.03, 23.03 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो 43.3, 43.3 हो जाएगा। ये क नंबर हो जाएगा। ख नंबर देखिए यहाँ इसमें सबसे छोटी संख्या इसमें 53 है, 53.83, 53.83। और इससे बड़ी संख्या कौन सा है, 53 के बाद में कौन सा है, 65.04, 65.04। इससे बड़ी संख्या कौन सा है, 65 के बाद में 04, 65.04, ठीक। 53 के बाद में 65, 65 के बाद में 85.72, 85.72। इससे बड़ी संख्या है 89.42, 89.42। ख के बाद में ग नंबर, ग में देखिए 1 1 1 1, यानी सब में क्या है, 1 1 है। यहाँ दशमलव के बाद में 1, दशमलव के बाद में 0, दशमलव के बाद में 0, दशमलव के बाद में 0। तो सबसे बड़ी संख्या तो 1 है। यहाँ 001 सबसे क्या है, यह छोटी है। 1.001 सबसे छोटी है। इससे बड़ी से कौन सा है, 0101 है कि नहीं, 1.0101 है। इससे बड़ी संख्या है 1.011, 1.011 सबसे बड़ी संख्या है 1.11। ग के बाद में घ नंबर देखिए, ये भी क्या है, 65 65 65 65। अब यह है 431, 341, 143, 134। तो 134 है, छोटी संख्या है 65.134। इससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 143, 65.143। इससे बड़ी संख्या 341, 65.341। और सबसे बड़ी संख्या 65.431। इतना आगे समझ। घ नंबर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 90 है। तो 90.42। इससे छोटी कौन सी है, 85.45। इससे छोटी कौन सी है, 70.35। इससे छोटी कौन सी है, 67.32। क के बाद में ख नंबर देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 10 10 10 10। तो इसमें है 0 21 12 102 और यानी 12 12 10 20। तो सबसे बड़ी संख्या 20 है, 10.201। इससे छोटी संख्या कितना है, 12 वाला है, 10.12, 10.12। इससे छोटी संख्या कौन सी है, 10 है, यानी 10.102। इससे छोटी संख्या कौन सी है, 10.021 है। ख के बाद में ग नंबर। ग में देखिए यहाँ 4 4 4 4 सब में क्या है, 4 4 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यह हम क्या है, 832 300। देखिए यह है 800 300 200 300। तो 800 बड़ी संख्या है, तो 4.882 सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटी संख्या 328 300 यानी 382 यानी 382, 4.382। इससे छोटी संख्या 4.328 328। और सबसे छोटी संख्या 4.283 4.283। ग के बाद में घ नंबर 3 3 3। सबसे बड़ी संख्या 3.3 है। सबसे बड़ी संख्या 3.3 है, क्योंकि देखिए यहाँ दशमलव में कितना जीरो हम बैठा सकते हैं, 300 हो जाएगा ये। अगर 00 इसमें लिखेगा तो 300। इससे छोटी संख्या, इससे
छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा ये? 0.3 जीरो नहीं, ये हो जाएगा ये 3.0303। इससे छोटी संख्या हो जाएगा यह 3.03। 3.03 सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 3.003। 003। देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन। यह साधारण भिन्न में लिखना है। क नंबर 0.3 है, 10 उड़ाइए तो नीचे एक अंक है तो 1 0 यानी 3/10 हो गया इसका आंसर। ख नंबर 0.21, 10 उड़ाइए तो 1 2 अंक है 00 यानी 21/100। ख के बाद में ग नंबर 0.341, 0.341, 10 उड़ाइए तो 1 3 अंक है तो 3 0 341/1000 हो जाएगा। ग के बाद में घ नंबर, घ में है 8.05, 8.05, 10 उड़ाइए तो नीचे 1 डबल आएंगे तो 00 यानी 805/100। घ के बाद में अंग नंबर 4.25, 4.25, 10 उड़ाइए तो नीचे 1 2 अंक है 00 425/100 हो जाएगी। अंगों के बाद में च नंबर 3.125, 3.125, 10 उड़ाइए तो नीचे 1 दशमलव के बाद में 3 अंक है तो 3 0 3125 बटा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 12 के बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। दशमलव भिन्न में बदले नहीं क्या है, दशमलव में लिख देना है। क नंबर 1/10 है तो देखिए नीचे 1 0 है, एक ऊपर यहाँ लिख देंगे हम, नीचे 1 0 है तो 1 अंक के पहले यहाँ दशमलव। क के बाद में यहाँ 0 लिख दीजिए। 19/100, 19/100 ऊपर 19 है तो यहाँ 19 लिख देंगे। नीचे 1 पर कितना 0 है, 2 0 है तो 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव लग जाएगी। ख के बाद में ग नंबर 247/1000, 247/1000 तो 247 यहाँ रहेगी। लेकिन 1 पर कितना 0 है, 3 0 तो 1 2 3 यानी 3 अंक के बाद यहाँ पहले यहाँ दशमलव। ग के बाद में घ नंबर 5 दूना 10, 10 11/5, 11/5 इसमें 2/2 से गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। 11 दूना 22, 5 दूना 10 तो यहाँ 22 लिख देंगे। नीचे कितना 0 है, 1 0 तो 1 अंक पहले यहाँ दशमलव। घ के बाद में अंग नंबर 8 10 8 80, 80 के 81/10 यहाँ 81 लिख देंगे। दशमलव को 1 पर 1 0 है तो 1 अंक पहले यहाँ दशमलव। अंग के बाद में च नंबर 5 25 3 28/5, 28/5 2/2 से गुना कर देंगे, 2/2 से तो 28 दूना 56/10 यानी 5.6 के 1 0 है तो 1 अंक पहले यहाँ दशमलव।